अच्छा, कल हमने करेंसी से स्टार्ट किया था। एक ही करेंसी को डिस्कस किया था, रुपी को, और उसके लिए एक शॉर्ट वर्ड था पीएम मिसिंग का, जिसमें जी को साइलेंट करना था, बाकी के साथ हमने एक एक कंट्री को डिनोट कर दिया था। उसकी समझ आ गई? ठीक। रुपीज में मैक्सिमम यही कंट्रीज आते हैं जो रुपीज को यूज करते हैं। उसके साथ साथ तकरीबन 8 से 9 कंट्रीज बने थे। आज हमने पाउंड को डिस्कस करना है। इस पाउंड का मेजर कहां पे लगता है यूज होता होगा? यूके, ब्रिटिश में। ठीक। इसका मतलब है इसके लिहाज से जो आप लोगों का कंसेप्ट है ना, वो ठीक। इस वर्ड को समझ लें। यूके के साथ लेस है, लेकिन 3 एस के साथ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर मेरी राइटिंग अच्छी होती तो मैं सी एस एस कर लेता, इसी वजह से नहीं। ठीक। तो आप लोगों ने क्या करना है? गुजारा करना है। अच्छा, सॉल्व करने वाला नहीं? अच्छा, अब यूके और इसको लेस, लेकिन इसमें एस 3 है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? पाउंड की करेंसी क्लियर हो जाए। ठीक। मैं आपको टोटल 3 से 4 लाइनें बताऊंगा, इसमें आप लोग ऑलमोस्ट 100 करेंसीज को याद कर लेंगे विद इन नो टाइम। ठीक। याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बल्कि मुझे साथ साथ जो है वो चीजें समझ में आती जाती हैं। वैसे थ्योरेटिकली पढ़े ना, एक कंट्री हम पाउंड का पढ़ेंगे, दूसरा हम डॉलर में चले जाएंगे, कहीं पे दिनार में। याद नहीं होंगे, पढ़ जरूर लेंगे। ठीक है। वैसे भी थ्योरेटिकल लेक्चर में एक एक सवाल आप लोगों का डिफरेंट डायरेक्शन से कवर हो रहा है। यहाँ पे ये है कि आप यूनि डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक चीज के ऊपर आप लोगों का फोकस है। ठीक है। अब इसके साथ हमने क्या करना है? यूके, ये तो हो गया यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है। एक लेस, फिर ई, फिर ट्रिपल एस। लेबनान। तरतीब नहीं मान रही। एक मिनट, मतलब कुछ नहीं है, बस जरा ऐसे इसको सेम इस तरीके से यूके, लेबनान, इजिप्ट। अब ये 3 एस बचे हैं। एक का आ जाता है सूडान, एक साउथ सूडान, और एक और एस बचता है, उसमें हमारे पास आ जाता है सीरिया। यूके खुद, एल से लेबनान, ई से इजिप्ट, एस से साउथ सूडान, सॉरी सिर्फ सूडान, साउथ सूडान, सीरिया। सीरिया शाम को कहते हैं। ठीक। ये मेजर कंट्रीज हैं जो कि पाउंड को यूज करते हैं। यूके लेस, लेस के 3 ऐसे याद रखने। यूके खुद यूके के लिए है, एल से लिबनान है, ई से इजिप्ट है, ट्रिपल एस है, एक सूडान है, एक साउथ सूडान है, और फिर एंड सीरिया है। ठीक है। ये याद हो जाएगा। किसी की कोई बात है तो बताए।
ऑलमोस्ट पाउंड से 99% तो यही है। फिर जो करेंसी यहाँ से थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट होती हैं वो आ जाती हैं, वो छोटी छोटी कोई रियासतें हैं, कोई आइलैंड्स हैं, उनकी करेंसी पूछी नहीं जाती क्योंकि वो खुद किसी न किसी एक कंट्री के अंदर मर्ज होते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि सेशल्स जो है वो 115 आइलैंड्स के ऊपर इंडियन ओशन में एक कंट्री है, कंट्री नहीं है बल्कि वो एक टेरिटरी है, तो वहां पे भी रुपी को ही यूज करते हैं। तो ये माइनर से जो आइलैंड्स हैं इनकी अपनी अपनी करेंसीज, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है, तो पाउंड के लिए आप लोगों ने ये स्टेटमेंट माइंड में रखनी है। कल जो स्टेटमेंट हमने बताई थी वो थी पीएम मिसिंग के लिहाज से, आज हमने कर ली पाउंड के लिए यूके। देख लिया सामने, यूके है, लेबनान है, इजिप्ट है, सूडान है, साउथ सूडान है, और फिर क्या है, सीरिया है। यहां तक कोई मसला? ये जितने पेपर हो रहे हैं तकरीबन 8-10 पेपर हो रहे हैं, आप लोगों में से किसी का कोई अप्लाई नहीं है इस वीक में जो हो रहे हैं? 8 से 10 पेपर हो रहे हैं। जो ग्रेजुएट हैं जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट, उन्होंने नहीं किया था अप्लाई? इस सैटरडे और संडे को शायद पीपीएससी का जो है वो बिजी तरीन शेड्यूल है कि वो इतने पेपर कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पीपीएससी के क्लबिंग सिस्टम का पता है? अच्छा, क्लबिंग सिस्टम में ये होता है कि सपोज आप लोगों ने अप्लाई किया किसी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, 16 ग्रेड की पोस्ट थी असिस्टेंट की। इस बात के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वो 16 की पोस्ट थी असिस्टेंट की, उसका जो सिलेबस था ना, मेंशन जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके एंड पे सिलेबस दिया होता है हर पोस्ट के सामने, वो था जनरल नॉलेज का, 100 मार्क्स, 1 पेपर एमसीक्यूज। एक असिस्टेंट की सपोज 10 सीटें थी, फिर एक और उन्होंने जॉब अनाउंस की उसी एडवर्टाइजमेंट में या बाद में या पहले, उसकी 5 सीटें थी, सेम सिलेबस था, लेकिन वो किसी और डिपार्टमेंट में असिस्टेंट था। इसके साथ एक और कोई पोस्ट 17 की आ गई, उसका भी सिलेबस जो है वो पिछली के साथ सेम था। ऐसे 4-5 पोस्टें इकट्ठी हो गई जिनका सिलेबस सेम था। अब वो क्या करते हैं कि वो बजाय इनके के 4 से 5 पेपर लेने के एक पेपर लेते हैं, उसको कहते हैं क्लबिंग टेस्ट। अब जो ये तकरीबन 10 से 12 पेपर होने जा रहे हैं इस वीक, वो क्लबिंग टेस्ट होने जा रहे हैं। अगर आप लोग उस एक टेस्ट में पास हैं, देन आप लोग, अगर आप लोगों ने दूसरी पोस्ट के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ था, एक टेस्ट पास मीन्स आप लोग 5 या जितने भी थे उनके अंदर पास, जितने में अप्लाई था। अगर वो आप लोगों का टेस्ट नहीं होता, मेरिट में नहीं आता, देन अगर आप लोगों ने 4 से 5 अप्लाई किए हुए थे और वो उस क्राइटेरिया में आ रहे थे, वो आपको ऑलरेडी बता देते होते हैं, देन वो सारे पेपर आप लोगों की क्या मिसिंग चले जाएंगे। ठीक हो गया? ये बात जरूर है इसके अंदर एक पॉइंट कि मेरिट जो है ना वो हर पोस्ट का अलग अलग बनेगा। सपोज एक की थी 2 सीटें और उनका मेरिट उसी पेपर का उन्होंने बनाया 60 के ऊपर। अब जहरी बात है जिसकी 10 सीटें हैं तो उसका मेरिट थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। अगर आप 58 में थे और आपका 60 वाले में नहीं आया और 8 सीटें और थी और उनका मेरिट जो था वो 58 से कम आ गया, देन आप फिर मेरिट में आ गए। हर सीट का मेरिट अलग होगा लेकिन पेपर एक होगा। एक में अगर आप लोग अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो आपके पास 4 से 5 इंटरव्यूज का की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो क्रिएट हो जाती है। इसमें फायदा भी है, नुकसान भी है। ठीक है, तो मेंटली ये इस चीज के लिए भी प्रिपेयर रहें कि अगर आप लोग 4 से 5 सीटें हैं और फिर 8-10 सीटें हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप लोगों को पता है कि मैं ये टेस्ट क्रैक कर सकता हूँ, देन आप लोग हर छोटी बड़ी सीट के ऊपर करें, क्योंकि आप लोग एक टेस्ट अच्छा करने में 5 जगह पे इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं, 5 अपॉर्चुनिटीज में आप लोग है वो शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। ठीक हो गया? ये बात भी थोड़ी सी माइंड में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद दिनार की बात करते हैं। ये बड़ी पुरानी सी करेंसी है, हम पहले टाइम में इसका नाम सुनते रहे हैं। ठीक है, दिनार का आगे स्पेशली इस्लामियात में पढ़ी है कि कुछ लोग थे, उन्होंने इतने दिनार दे दिए, इतनी अशरफियां दे दी, ये कर दिया। ठीक, इसके लिए भी कुछ मखसूस कंट्रीज हमारे माइंड में आते हैं, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज का माइंड में। ठीक, अच्छा, इसके लिए जो स्टेटमेंट है ना
वो सिर्फ 2 वर्ड की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आप लोगों को तो भूल नहीं सकती, अगर इस डिस्ट्रिक्ट से हम बाहर होते तो मे बी किसी को भूल जाए। बखर की शॉर्ट फॉर्म बीके है, और यहाँ पे हमारे पास एक जेएलबी मनी है। इसको याद रख लें, दिनार की कंट्री की करेंसी ना आप लोग बीके जेएल्स। समझ आ गई? बी से शायद बहरीन ही है जो ये अकेला कंट्री है जो बी से ही होता है, शायद कोई और, ये आप लोग हमें बताएंगे। हाँ ब्राजील में। दिनार के हवाले से के से हम क्या लिख सकते हैं? बी के क्लियर? जे से जहीन लोग हैं। ए से अल्जेरिया। आई से इराक। एल याद मुझे भी नहीं है, बता दी जी। सोचें, कुछ भी नहीं होता। पीपीएससी में 90% सब तुक्के लगाता है। लिख देते हैं, एक और बच गया एस। अब आप लोग इस चीज को देखें, मैं जरा उसको कंफर्म कर लूं, वाकई लिख दिया ही है। यस, ठीक है। इस कहानी की समझ आई है? बखर को हम बीके बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जो हम लेटर इंग्लिश यूज करते हैं। बहरीन, के से कुवैत, जे से जॉर्डन, ए से अल्जीरिया, आई से इराक, एल से लीबिया और एस से सर्बिया। ठीक हो गया जी? ईरान में रियाल भी होता है, उसको रील भी बोलते हैं जी। भूटान में, भूटान का ना कोई निगलतराम नाम की करेंसी है, मुझे उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बट इस तरह का उसका नाम जी। शायद आगे आगे आएगी तो हम आप उससे डिस्कस करें। ठीक हो गया? दिनार के हवाले से यहां तक बात। अच्छा जी, करेंसी पे फोकस करें। करेंसी इसकी यही है, हमारा यहाँ पे मकसद ये है कि हम छोटी छोटी चीजों के साथ अपने बड़े मार्जिन को कवर करें, ठीक है, ताकि जो हमारा मिशन है, जो हमारा मकसद है, वो है मैक्सिमम नंबर गेन करना। आप लोग यहाँ पे आए ही इसलिए हैं कि आप लोग इन डायरेक्शंस, इन फ्रेमवर्क्स को फॉलो कर सकें कि जहाँ पे जो है वो आप लोग मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके। पीपीएससी में जब आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को मैंने पहले बताया कि 0.6 से मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, वो 0.6 का जो एक रेग्रेट है वो मैं फील कर सकता हूँ कि वो कैसा था। उसके बाद मुझे 1 साल फिर रीमोटिवेट होना पड़ा, फिर से इतना सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके फिर दोबारा पेयर होना पड़ा, और अल्लाह का शुक्र है कि फिर सेम उसी पोस्ट के ऊपर अगले ही साल जो है वो अल्लाह ताला ने जो है वो इज्जत दे दी। उस टाइम जो जब 0.6 का एक रिग्रेट था, तो मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि अगर मैं एक एमसीक्यू से पेन उठा लेता ना, मेरे 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना होते, तो मैं काफी ऊपर आ जाता मेरिट में। लेकिन यहाँ पे यही होता है कि हम जो है वो उस टाइम कोशिश करते हैं। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग के लिए जब हम लोग अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, वहां पे जैसे छोटी सीट्स होती हैं, छोटी सीट में ये होता है कि हमारे पास मेरिट हाई होने के चांसेस होते हैं। वहां पे मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना वो मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। जैसे 3 से 4 सीट्स हैं, आप लोग वहां पे हैं, उनका मेरिट जो है वो हाई जा सकता है। क्यों? क्योंकि सीटें 4 हैं
और अगर ज्यादा होती हैं तो जाहिर बात है फिर मेरिट डाउन आता है। अगर हम वहां पे 60 करके और हम ये समझते हैं कि हमारे इसमें से 55 तक ठीक है, और फिर हम अपने स्कोर को जो है वो माइनस होने से बचाते हैं, वो हमारे 60 तो आ जाते हैं लेकिन मेरिट कहीं 70-75 के राउंड अबाउट चला जाता है, आ जाए। ठीक, तो उन चीजों के वहां पे आप लोगों ने ये कंसीडर करना है कि अब अगर हमें बिल्कुल ही 60 ठीक आ रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे मेरिट में हम नहीं आते, तो वो 60 आपके काम नहीं आएंगे। आप देन कोशिश करें कि फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि जब भी आप लोगों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ा इसका फायदा ये होगा कि जब आप लोग पेपर करके बाहर आते हैं, निकलते हैं, और फिर आप लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर वो क्वेश्चन चल रहे होते हैं, इसका आंसर जो है वो ये था। वहां से गलती जो है वो आप लोगों का एक कल्ट बन जाती है, एक कट लग जाता है कि मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ पे गलती की थी, ये ऑप्शन बी सिलेक्ट करना था, मैंने ए कर दिया। तो वहां पे क्या होता है कि थोड़ा सा फिर इंसान के माइंड में वो सवाल जरूर रह जाते हैं, ठीक है। जैसे अब ये लास्ट टाइम हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, और वर्ल्ड जो फूड एंड एग्रीकल्चर की ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका मुझे शायद 100% में से 100% एंड 10% ये पता था कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में लाई गया है, बल्कि उन्होंने उसकी शॉर्ट फॉर्म पूछी हुई थी कि वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ये इस किस्म का नाम था, तो वो उसको मुकम्मल तौर पर बताया उन्होंने, उसके ऊपर उसके ना शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी, तो मिस्टेक से मैंने उसे गलत कर दिया। लेकिन उसके बाद जब भी मैं मेरे सामने वो सवाल आया है, तो मेरे माइंड में सिर्फ वही चीज थी कि ये सवाल मैंने पेपर में गलत किया। अब जैसे कल वेलफेयर ऑफिसर का पेपर है, और मैंने इससे पहले सोशल वेलफेयर का पेपर दिया, तो वहां पे मैंने यूनेस्को, यूनिसेफ, इन दो क्वेश्चन के दरमियान मैं 1945 और 1946 के अंदर कंफ्यूज हूँ, और वो सवाल यहाँ पे मेरे गलत हो गया था, वो मेरे माइंड में एक चीज रह गई थी, ठीक है। तो गलती को हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बनाए। अगली करेंसी के ऊपर चलते हैं, और वो है हमारे पास क्रॉन। क्रॉन का नाम सुना है? क्रॉन भी करेंसी का नाम है। ये पंखे वाली सजा सिर्फ इंस्ट्रक्टर के लिए है। इस करेंसी का पता है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल? इसके लिए भी दो वर्ड याद करने, ज्यादा मुश्किल में मैं नहीं डालता। मैं खुद, मेरी यही चीज रही है कि मैंने हमेशा शॉर्ट तरीके से चीजों को, मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश की, इसलिए आप लोगों के साथ भी यही सिलसिला रहा हूँ। इसका कनेक्शन इसके साथ है, अब ना सही, पहले टाइम में तो था, डिफरेंट किस्म की सीडी डीवीडीज मिलती थी हमें, और उन पे जो है वो सॉन्ग प्ले किया जाते थे, सीडी के साथ सिंग लगा देना है, क्रोन की करेंसी हल हो जाए। इसको थोड़ा सा हम ओपन करते हैं, इसमें कहाँ कहाँ पे हमारे पास करेंसी लाइक है। ये लिखे की समझ आ गई? अच्छा, ऐसे स्वीडन, आइसलैंड,
परेशान हो गए। स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड। सीडी में आ जाए तो सेविज रिपब्लिक और डेनमार्क। पल्ले पड़ी है कोई बात? एस इस यहां से शुरू करें। स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे, ग्रीनलैंड। अच्छा, इन दो चीजों में पता है एक कंट्रास्ट है। ये बर्फानी एरिया, मतलब यहाँ पे बर्फ होती है, यहाँ पे ग्रीनरी होती है, उलट चलती है। जी, बस ये नाम रखने वालों की मर्जी है। सी से सेविज रिपब्लिक है और डी से डेनमार्क है। ये चीजें देख लें, देन आप लोगों का जो है ना ये क्रॉन के हवाले से पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं, ग्रीनलैंड अपना आप है खुद। करेंसी को देख क्या, ग्रीनलैंड और इसमें डेनमार्क में शायद मुझसे कोई आइलैंड हो सकता है, लेकिन फर्क। अच्छा, उसके बाद एक मशहूर करेंसी है हमारे पास। 10 मिनट है हमारे पास, तो नेक्स्ट को देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये फाइल शेयर कर दूंगा। आप लोगों का शायद कोई टेस्ट भी है। वो किन किन सब्जेक्ट्स का है? सिर्फ? अच्छा, मैं मुझे लगा कि जितनी चीजों को पढ़ा जा रहा है। हम इस सब्जेक्ट का भी एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। ये टेस्ट जो सर पढ़ा रहे हैं वही बना रहे हैं? अच्छा, एकेडमी की तरफ से नहीं है, वो सर बना रहे हैं। ठीक, हम भी बना लेंगे। उस टेस्ट का मकसद कोई टेस्ट नहीं होगा, आप लोगों की तैयारी होगी। और ऐसा बनाया जाएगा कि आप लोग जो है वो जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की है, आप लोग उनको रिवाइज कर लेंगे। ठीक हो गया? ये आज के लिए हमारी लास्ट है। इसका जो फसाद है ना वो हम सारे भुगत रहे हैं डॉलर। ठीक, यही हमारे लिए सबसे बड़ी वबाल जान बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने इसके लिए छोटी सी स्टेटमेंट याद करनी है। अब वर्ड नहीं होगा, एक छोटी सी स्टेटमेंट होगी, ज्यादा कोई औखी चीज नहीं है। ठीक, ये एक ब्रांड का नाम है। Susan कैन फ्लाई लो टू, याद भी कर लिया। उसको उठाता हूँ। जब भी हम ब्रांड की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो उनकी प्राइसेस अप जाती है, इस बात को माइंड में रखिए। ठीक, अब इसको हम ओपन करेंगे और इसमें हमारे पास डॉलर से रिलेटेड जितनी मेजर करेंसीज हैं ना, हम उनको कवर करेंगे और एंड पे आप लोगों को फिर काउंट करवाते हैं कि हमने टोटल कितनी करेंसीज हैं और वो कितने शॉर्ट मेथड से की है। अच्छा, इसको ओपन करते हैं तो यहां से हमारे पास सिंगापुर है, यूएस है, जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कैन से पूरा कनाडा है, ये एक छोटा सा कंट्री है। टी से ताइवान कर लें,
इसमें हांगकांग का हमने एक बच गया है, शायद लिबेरिया। ज्यादा हो गए हौसला, इनको थोड़ा सा रिवाइज करके समझ में आ जाए। एस सिंगापुर है, यू से यूनाइटेड स्टेट है, जेड से जिम्बाब्वे है, ए से ऑस्ट्रेलिया है, एन से न्यूजीलैंड, कैन से कनाडा है, स्लाई से फिजी है, लो से लिबेरिया है, टी से ताइवान है, हाई से हांगकांग। आपके पास क्या नहीं, आप स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, यहां तक ओके। एस से सिंगापुर, यू से यूएस, जेड से जिम्बाब्वे, ए से ऑस्ट्रेलिया, सी से एन से न्यूजीलैंड, सी से कनाडा, स्लाई जो है वो पूरा डिनोट कर रहा है फिजी को, लो लिबेरिया को, और टी ताइवान को, और एच हाई जो है वो हम। इनकी करेंसी में डॉलर आता है। एस यू जेड एन, कैन फ्लाई लो टू है। अच्छा, अब हमने जो टोटल पढ़ी है, एक पीएम मिसिंग के हवाले से हमने एक शॉर्ट बात की, उसमें हमारे पास ऑलमोस्ट कंट्रीज काउंट हो रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14, ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज हैं। जो आप लोग एक लाइन पीएम मिसिंग, बीके जेल्स, सीडी सिंह, यूके लेस, सोजन फ्लाई लो टू हाई, ये 5 लाइनें हैं और 50 कंट्रीज हैं। मेरे ख्याल में सस्ता सौदा है, ठीक है। वैसे अगर हम उसको पढ़ेंगे आप लोग कंफ्यूज हैं। इन 5 लाइनों को जब आप लोग पढ़ने लगे, अपनी बुक के पेज के टॉप के ऊपर लिख लें, तो वो आप लोगों को जब भी आप लोग बुक खोलेंगे, आप लोगों को इन करेंसीज की याद दिलाते रहेंगे, ठीक है। इन करेंसीज को इसी तरीके से आगे यूरो की है, और भी 1 2 4 करेंसीज हैं, हम उनको इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में जो है वो कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफी आप लोग पढ़ रहे हैं, वो सर का कौन सा नाम है, वो बड़े से सर नहीं है, वो भी ऐसे हैं, समी समी और रहमान शायद नाम है, वो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोगों को अपने मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया की भी समझ आ जाती है, ठीक। आप लोगों को ये यूनिवर्स के हवाले से कोई कौन पढ़ा रहा है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी का जिक्र आ जाए? कोई भी नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, वो भी शायद, वो भी एक इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हमारे पास यूनिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टार्स हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, ये लिख लिया, बड़े फायदे की है, नुकसान की बातें यहाँ पे होनी नहीं है। एक चैनल है, मेरा अपना नहीं है, नाम है उसको प्रमोशन में, इसको जरूर आप लोगों ने विजिट करना है, जेम टीवी के नाम से, ठीक है। इसमें आप लोगों ने स्पेस से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, यूनिवर्स से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, और अगर आप लोगों ने इसको देखने के लिए हिम्मत कर ली ना, यह आप लोगों को बोर नहीं होने देना। ये नहीं है कि ये वीडियो ऐसे चलेगी और वो हम उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, या इतना इंटरेस्टिंग है कि एडिक्शन हो जाती है इनकी नेक्स्ट वीडियो की कि वो कब आएगी। और ये टाइम पास के लिए भी नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेटिव है। जो जो चीजें आप लोग अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पे इसके अंदर ना वो डिस्कस की जाती हैं, और मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज आप लोगों को यहाँ से मिलती है। साथ एक नोटबुक रख लीजिएगा, अगर कोई यादगार मूड बने तो उसके साथ साथ आप लोग ये छोटी छोटी वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन स्टोरी की सूरत में होती है। ये नहीं कि आप लोगों को कहेगा कि ये एमसीक्यूज है ना, उसका वो कोई स्टडी पर्पज है उस चैनल का। वो डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, करंट इश्यूज के ऊपर, स्टोरीज के ऊपर, डिफरेंट किस्म के जो पास में इवेंट्स गुजर चुके हैं, उनकी एक अपनी ना प्ले लिस्ट है, जिसमें उन्होंने स्पेशली जो एलोन मस्क के स्पेस प्रोग्राम है वो देखिएगा, थोड़ा सा इंसान का विजन जो है ना वो एक्सटेंड हो। ठीक है, अभी हमारे पास, अच्छा, 5 मिनट है। और कोई बात यहाँ से
अफाका हो रहा है इस अकेडमी से आप लोगों को? लग रहा है कि हाँ, अगर हमने यहाँ पे 4-5 मंथ 6 मंथ कंसिस्टेंसी से लगा लिए तो उम्मीद है कि हम लोग किसी न किसी पानी में आ जाएंगे। आप लोग आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप लोगों ने बड़ी अच्छी पोजीशन से स्टार्ट लिया है, जो लोग स्पेशली बीएस के अंदर हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं। मैंने एमफिल करके उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो कि मेरी तरफ से एक शायद बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने मास्टर होने के बाद 2 सालों को फिर जो है वो कंसिडर नहीं किया, और 2 सालों बाद फिर जब मैंने तैयारी स्टार्ट की तो फिर वो मेरी जीरो से थी। और आप लोग ये सोचें कि जो लोग अभी चौथे पांचवें सेमेस्टर में हैं वो 4 साल पहले इन चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने खुद को जो है वो एक्सपर्ट की लिस्ट में शामिल नहीं करना, ना ही देखना है कि मेरे साथ किसी और की तैयारी इतनी अच्छी है तो मैं इतना पीछे कैसे हूँ। वो उनका टाइम और उनकी जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों से काफी टाइम पहले की हैं। आप लोग बिगिनर्स हैं, इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। कंपैरिजन नहीं करना और हिम्मत नहीं छोड़नी, कंसिस्टेंसी के साथ डेली आप लोग जितने भी हैं, मैं आप लोगों को कहूंगा कि मिनिमम जो आप लोगों की लिमिट है वो, अगर आप लोग पास्ट पेपर्स को स्टडी कर रहे हैं तो 5 से ऊपर जाएं, इससे कम ना है। टाइम बेस्ड और टास्क बेस्ड दो अप्रोचेस हैं, एक अपना लें। या मैंने टाइम दिन के अंदर 5 घंटे पढ़ना है, या मैंने दिन के अंदर ये 5 टास्क अपने पूरे करने हैं। जैसे कि आप लोग एक टास्क रखें कि मैंने अपने एकेडमी का वर्क करना है, साथ मैंने 5 पेपर पढ़ने हैं, साथ मैंने जो है वो किसी और चीज को टाइम देना है। जितने भी आप लोगों के अपने टास्क हैं, तो या तो आप अपने टास्क के साथ कमिटमेंट कर लें या अपने टाइम के साथ कर लें। बेहतर है टास्क के साथ कर लें। हो सकता है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा एज मिल जाए कि आप अपना टास्क कुछ टाइम पहले कर लें, वो आप लोगों के लिए टाइम सेविंग हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट की ये दो टेक्निक्स हैं और इनके ऊपर सीएसएस से पीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल है कि या टाइम बेस्ड चलें या जो है वो टास्क बेस्ड चलें। ठीक, लाजमी करें अभी से, और गैप नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों ने इसी पूरे सिलसिले को 5 दिन भी ब्रेक लगा दी ना, आप लोगों को असर नजर आना शुरू हो जाएंगे कि हमें कहाँ कहाँ से छोड़े के असरात हैं। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि हमने इसको याद करना होता है, और याद चीजें हमेशा रिवाइज करने से होती हैं। ये जैसे पास्ट पेपर है, इनमें से आप लोगों का 50% का पोर्शन है, उस 50% को आप लोगों ने बार बार पढ़ के ही तैयार करना। ठीक, तो इस तरीके से चलें। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ही हामी और नासिर है। और इन्होंने सबब बनाने 108 सीटें हैं SNDAD की, उसके ऊपर जो लोग एलिजिबल हैं वो उन्होंने लाजमी अप्लाई करना है बगैर किसी से पूछे। ठीक, और जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो किसी के पास जाके अप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यूट्यूब पे जाएं, अप्लाई का मेथड देखें, अपने मोबाइल से खुद करें। बाहर वाले आप लोगों को महंगा अप्लाई करते हैं, अपने जो है वो मददगार आप बने, अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने एक बार नहीं मल्टीपल टाइम अप्लाई करें। यूट्यूब के ऊपर एक एक स्टेप बड़ा अच्छे तरीके से बयान है, वीडियोस देख लें जी। एचपीएससी का और पीपीएससी का जो मेजर फर्क है ना, एफपीएससी में और पीपीएससी की बुक्स अलग हैं, उनके पास पेपर्स अलग हैं। लेकिन जब भी हम बात करें कि हमारा जो जनरल नॉलेज है, अब पाकिस्तान अगर 1947 में आजाद हुआ है तो ये बात ना एफपीएससी झुठला सकता है ना पीपीएससी। इस्लामियात की बात है तो दोनों बातें सेम है। हाँ, उनका जो डाटा बैंक है ना दोनों का अलग अलग है। उन्होंने अगर इस डायरेक्शन से क्वेश्चन पिक कर लिया तो वो उससे कर ले। जब आप लोग एक डिटेल स्टडी करके आते हैं, देन आप लोगों को वहां से, जैसे हम करेंसी की बात करें तो किसी मुल्क की करेंसी अगर एफपीएससी ने पूछ ली है, आप लोगों के पास भी वही है। अगर एफपीएससी में अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप लोग वहां पे भी अप्लाई लाजमी करें। उनका जो एक प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वहां पे आप लोग 100 का 100 अटेम्प्ट करें, आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। और उनका ये है कि वो आप लोगों को एक कार्बन कॉपी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आप लोग अपने मार्क्स जो है ना वो फौरन आप लोगों को पता चल सकते हैं। क्योंकि उनका जो रिजल्ट का प्रोसेस है ना वो बहुत ज्यादा लेट होता है। वो ऑलमोस्ट कोई 6 7 8 महीने या ऑलमोस्ट कुछ साल के बाद आते हैं। एक मतलब एडवर्टाइजमेंट आएगी, अगले साल उनका टेस्ट होगा, फिर उनका एक रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू का। इसलिए पीपीएससी उससे ज्यादा फास्ट है। ये 2 से 3 मंथ के अंदर अपनी एक कोर्स को अगर कोई एक पाकिस्तान के हालात की वजह से ब्रेक ना हो तो ये कवर कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। आज की ये फाइल इंशाल्लाह ताला मैं आपको
जहाँ पे किसी के वर्ड की मिस्टेक ऊपर नीचे हो गई होगी वो आप लोग वहां से कर सकते हैं, वरना रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज।